बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन collection of all atoms of interest to our study is called population. It is denoted by capital N. Collection of every member of group possessing same basic and defined characteristics varying in amount or quantity member to member. ग्रुप के तमाम वो मेंबर जिनकी बुनियादी और मखसूस खसूसियात होती हैं लेकिन वो एक दूसरे मेंबर टू मेंबर मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन कॉलेज इज़ आवर पॉपुलेशन। यानी कि कॉलेज के अंदर तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। वो हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से जो खसूसियत होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। टू टाइप्स हैं पॉपुलेशन की। नंबर 1 फाइनाइट पॉपुलेशन एंड सेकंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जिसमें स्टूडेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है यानी कि एलिमेंट्री यूनिट है। फैमिली मेम्बर इन वन फैमिली, हम एक फैमिली के अंदर जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो काउंट कर सकते हैं, तो इसमें भी जो मेंबर है वो एक ऑब्जेक्ट है या आप एलिमेंट्री यूनिट्स कह सकते हैं। इस तरह सेकंड है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स को इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ हेयर्स ऑन हेड, नंबर ऑफ स्टार्स इन अ स्काई। इसमें हेयर्स और स्टार्स जो हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि एलिमेंट्री यूनिट्स हैं। सैंपल, अ सैंपल इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन which is selected with the expectations that it will represent the characteristics of population। यानी कि सैंपल एक पॉपुलेशन का हिस्सा है जो कि पॉपुलेशन जो सेलेक्ट करते हैं हम पॉपुलेशन की खसूसियात को रिप्रेजेंट करने के लिए। सैम्पलिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। यानी कि ऐसा प्रोसीजर है जो हम गिवन पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और वो हमारे स्टूडेंट्स को यानी पॉपुलेशन कहलाएगी हमारी। उसमें से हम 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 मेल्स एंड 2 फीमेल। तो वे जो 4 स्टूडेंट्स हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहलाते हैं। Purpose of sampling to obtain maximum information about the characteristics of the population with minimum cost, time and effort। यानी ऐसी मालूमात पॉपुलेशन की खसूसियात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना कम टाइम और एफर्ट के साथ वो हमारे पास सैम्पलिंग एम होते हैं। सैंपल सर्वे versus complete enumeration। Sample survey, a collection of information from a part of population is called making a sample survey। यानी कि पॉपुलेशन के एक हिस्से से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। पॉपुलेशन का हिस्से का मतलब है सैंपल से, यानी कि सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए वो हमारे पास सैंपल सर्वे है। इस तरह जो कंप्लीट इन्यूमरेशन होती है इसका मतलब है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड टेकिंग अ सेंशियस और मेकिंग अ कंप्लीट इन्यूमरेशन। मतलब पॉपुलेशन के हर एलिमेंट से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए वो हमारे पास कंप्लीट इन्यूमरेशन कहलाती है। हर एलिमेंट से मुराद, अगर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन हासिल की जाएगी, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट इन्यूमरेशन। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, 4 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला टाइम सेविंग, सैम्पलिंग सेव्स टाइम एंड मनी। इकोनॉमी है, इट लेस एक्सपेंसिव है। एक्यूरेसी, इट गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स दैट कैन कंप्लीट सेंशियस कैन गिव। यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट हम देते हैं सेंशियस से। सेंशियस क्या होता है हमने अभी पढ़ा है पीछे, ऐसी मालूमात जो हर एलिमेंट से ली जाए कि उसका एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है हमें।
तो ये हमारे पास है थर्ड एडवांटेज था सैम्पलिंग का। फिजिबिलिटी, इट इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल व्हेन पॉपुलेशन इज़ इनफाइनाइट एंड इज़ एक्सेसिबल। Sampling design, it is a procedure or plan for obtaining a sample from a given population prior to collecting any data। किसी भी डाटा को जमा करने से पहले गिवन पॉपुलेशन से हासिल करने के प्रोसीजर को सैम्पलिंग डिज़ाइन कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज सर्वे। अगर वो इन्फॉर्मेशन डिटेल में हम इकट्ठी कर लें तो सर्वे बोलते हैं हम उसको। व्हेन अ सर्वे इज़ कैरिड आउट बाय सैम्पलिंग डिज़ाइन, कि अगर सैम्पलिंग डिज़ाइन से जो सर्वे लिया जाए उसको हम सैम्पल सर्वे बोलते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स आर दोज बेसिक यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ विच द सैम्पल डिज़ाइन इज़ प्लान्ड। यानी कि आबादी की वो बुनियादी यूनिट्स जिसमें सैंपल तैयार किया गया हो वो हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट्स कहलाते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम, अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। सैम्पलिंग यूनिट की कंप्लीट लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज ऑन जुलाई 11, 2019 इज़ अ फ्रेम। यानी किसी डेट के ऊपर हम कॉलेज के अंदर से स्टूडेंट की लिस्ट ले लेते, कंप्लीट लिस्ट ले लेंगे, वो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन है हमारे पास। नंबर 1, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और या फिर रैंडम सैम्पलिंग। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।